हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इंक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। ये सभी स्टूडेंट आ चुके हैं। वर्षा, गुंजन, हर्षिता, प्रियंका, सोनिया, और कौन है भैया? बुलबुल, डाली, मानसी, प्रियांशी, और कौन है भैया? सुहानी, रानी, पूर्ति, और कौन कौन है भैया? ऊपर निकालो इनको, ऊपर निकालो। और कौन कौन है भैया? और कौन? नितिन, भविष्य, और कौन कौन है भैया? चलो, और जो बच गए हैं उनका भी स्वागत है भैया। कल्पना, शिवानी, और कौन बच गया भैया? अच्छा, नाम ही याद ना आ रहा भैया। चलो ठीक है, पढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। और भैया हमने पढ़ लिया था क्या? क्या पढ़ लिया था हमने? ब्यूटेनॉन पढ़ लिया था और हेक्सेनॉल पढ़ा दिया था। अब भैया आपसे पूछा गया है उसी के नीचे, क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावयव संभव है? आपसे पूछा ही गया है, क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावयव संभव है? तो यही क्वेश्चन लिखा होगा ऐसे ही। और आज तो क्वालिटी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्वालिटी में दिक्कत कहाँ होगी सर? वो दिक्कत तो इस बात में है, पढ़ने में। वो कैसे पढ़े, फ्लो कैसे बनाए? तो मैं क्या, मुझे क्या पता भैया। समावयव संभव है, बिल्कुल। हाँ भैया, हाँ लिखो हाँ, कि हाँ ब्रोमोपेंटेन के दो संरचनात्मक समावयव संभव है। ब्रोमोपेंटेन लिखा हुआ है, पहले मुझे पेंटेन का सूत्र लिख के बताओ कि पेंटेन का सूत्र क्या होता है, तो मानू मैं तुम्हारी बात को। डाली, मानसी, प्रियांशी, तीनों कमेंट करो जल्दी जल्दी। तीनों क्या करो? सभी करो। मुस्कान, अरे मुस्कान को भूल ही गया भैया मैं, हर बार भूल जाता हूँ मुस्कान को, कि मुस्कान आती नहीं ना किसी के चेहरे पे, वे इसलिए भूल जाते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, बिना देरी करिए। आज आप ना जानते सर, हम कमेंट कर देंगे ना तो आपको पता है कि हीरे ले लेंगे आप हमसे। कौन सा हीरा ले लिया बताओ? कितने अच्छे हैं बच्चे हमारे, सारे कमेंट करेंगे मैडम। बच्चों को भी बता रहा था इसी बात के बारे में, क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावयव संभव है? तो भैया स्कूल वाले हो, आज मैं स्कूल नहीं आया था, क्या आया था? तो भैया अगर कोशिश करो। और शिवानी पढ़ती है सारदा स्कूल में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप लाइव क्लास में अटेंडेंस लगा लीजिए करेगा बहन। एक डिसिप्लिन वे में क्लास देखिए करेगा। पूरा सपोर्ट हमारा है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। अब अगर देखते हैं, ऐसा सुना है मैंने, आप कभी कभी पूछते रहते हैं हमारे स्कूल में, बता रहा हूँ यहाँ आपसे। तो भैया ब्रोमोपेंटेन का सूत्र, सॉरी पेंटेन का सूत्र तो आपने यही लिखा होगा, C5H10। क्या C5H10 पेंटेन का सूत्र होता है? एग्जैक्टली exactly। और नए आए हुए स्टूडेंट से कर नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं है, और बहुत सारे स्टूडेंट सीख भी गए हैं, तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। अगर आप ग्रुप में चेक कर लेना, आप सबको भेजा भी है। C5H10। पांच को बोलते हैं पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, ये तो एल्किन हो जाएगी। C5H12, सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गई। अगर 5 दूने 10, 10 और 2, मतलब आप दुगना पहाड़ा पढ़कर, मतलब पहाड़ा पढ़ो आप पहले तो 2 बार। पेंट मतलब जब हम एल्केन की बात करते हैं तो पहाड़ा पढ़िए भैया, 2 बार का, 2 बार का। और उसमें प्लस कर दीजिए 2। क्या कर दिए इसमें? प्लस करना है आपको 2। कैसे भैया? मान लो अगर C4 है तो 4 दूने 8, मतलब हाइड्रोजन दुगने आएंगे। क्या आएंगे? हाइड्रोजन दुगने। और 2 प्लस ऐड करना है उसमें, तो C4, 4 दूने 8, 8 और 2 कितने होंगे भैया? 10। तो C4H10 होगा ये क्या है? ये किसका सूत्र है? मुस्कान, कमेंट करो। सर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, एक लप्पड़ लगाएंगे। नहीं नहीं सर, ऐसा मत करिए, हम ऑनलाइन में बैठे, आप आ ही नहीं सकते हमारे पास। ठीक है मैडम, नहीं आ। ओके, आप बोल रहे हैं तो नहीं मारेंगे मैडम इनको, वरना इनको पंखे से लटका देते अगर ऑफलाइन में होते तो। ये ऑफलाइन में होते तो कान मरोड़ देते बेटा। वो ऑफलाइन वाले जानते हैं कि सर मारते ही नहीं बच्चों को। क्या बात है, अरे सर क्या बात है। अब मान लो, अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये तो आपका ब्यूटेन का हो गया,
इसका हो गया ब्यूटेन का। अब मान लो आप इसका ऐसे कीजिए, C3 का बनाइए। चलिए अब भैया C3 का बनाओ, तो भैया अब हाइड्रोजन मतलब दुगना करना है आपको, 3 दूने 6 और उसमें 2 करना है ऐड, तो 6 3 दूने 6 और 2 8 हो गया C3H8। क्या बोलोगे इसको? प्रोपेन। तो ये एल्केन की कहानी समझाइए, अगर धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो सिलेबस टाइम से अगले साल तक पूरा हो जाएगा, तो फिर अगले साल दे देना 10वीं की परीक्षा। बार बार नहीं बताऊंगा भैया। बात करते हैं हलकट आदमी होनसार। ब्रोमोपेंटेन, तो 5 तो कार्बन होना चाहिए, 5 कार्बन 5 कार्बन 5 कार्बन 5 कार्बन, और प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन लगाओ, क्योंकि हमें पता है कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 4 होती है, 4 होती है। क्या सभी कार्बन की संख्या पूरी हो रही है? ये भी देख लियो बेटा, सॉरी स्टूडेंट, भाई बहन जो भी है आप। और उसने बोला है ब्रोमो, मतलब आपने, आपको याद नहीं था, आपने बहुत सारा समझ में नहीं आया है हेलो एल्केन के IUPAC नामकरण। तो पहले भैया ब्रोमो लिखा है मतलब हेलोजन है, तो यहां पर कहीं 5वें कार्बन पर जुड़ा होगा ब्रोमो। अब एक बात ध्यान रखो भैया, मान लो मैं गिनती लिखता हूं 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। मैं गिनती लिखता हूं क्या? 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये, अगर मैं इधर से गिनती करूं एक बार, 1 2 3 4 और ये 5, मतलब जो एक है वो 5 है, मतलब एक ये जो क्या है 5 है, जो 2 है वो 4 है, जो एक है वो 5 है, जो 2 है वो 4 है। कैसे? ठीक है, एक है वो 5 है, 2 है वो 4 है और 3 वो 3 ही है। अब मैं आपसे ये कहता हूं, इस बार ब्रोमीन 5वें कार्बन पर लगा है, मतलब पहले कार्बन पर भी है और 5वें कार्बन पर भी है। ध्यान सुन लो, पहले जो ब्रोमीन है वो 5वें कार्बन पर लगा है, एग्जैक्टली लगा है, दिख रहा है तुम्हें। अब इसको तुम लगाओ चौथे कार्बन पर, और जहां पर ब्रोमीन लगा उसके स्थान पर हाइड्रोजन जोड़ देना भैया। तो हम कर लेते हैं। हो गए 5, 3 2 5। हमने बोला, हम पहले गिनती कर लो, 3 4 5, ये गिनती आप चाहे तो लिखे, आप चाहे तो मत लिखिए बोले। हमें चौथे कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़ना था, हमने ब्रोमीन, सॉरी ब्रोमीन जोड़ना था, ब्रोमीन जोड़ दिया, और ब्रोमीन के स्थान पर हमने हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ दिया। मतलब इस बार चौथे कार्बन पर कौन आया है? आपका ब्रोमीन आया है। ब्रोमीन ने अपनी संरचना बदल ली है। इस बार कौन से कार्बन पर आया है? वो चौथे कार्बन पर आया है। इसमें कोई शक किसी को भी नहीं होना चाहिए। अब तुम इसमें देखो, तुम्हें कहीं तीसरे कार्बन पर ब्रोमीन दिख रहा है क्या? किसी भी? क्योंकि पहला 5वां है, पहले ने 5वें का काम कर दिया है, तुम अब पहले और 5वें पर ब्रोमीन को नहीं लगा सकते। दूसरा चौथा है, अब तुम दूसरे और चौथे पर ब्रोमीन को नहीं लगा सकते। अब बचा कौन है? जब पहला 5वां हो गया, दूसरा चौथा हो गया, तो बचा कौन भैया? तीसरा। क्या बचा भैया? तीसरा कार्बन बचा। तो तीसरा कार्बन पे क्या करो भैया, तुम अब तीसरी की संरचना बना के ऐसे तीसरे कार्बन पे क्या जोड़ दो भैया? ब्रोमीन को जोड़ दो। तीसरा कार्बन 1 2 3, ये तीसरा कार्बन मैंने जोड़ दिया। तो ये संरचनात्मक समावयव संभव है ब्रोमीन के, बस इनके अलावा कुछ नहीं बन सकता। ये इतने ही संरचनात्मक समावयव संभव है। क्या सभी स्टूडेंट को यह बात समझ में आ रही है? क्या सारे स्टूडेंट इस बात को समझ पा रहे हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करो, नोट कर लो भैया। हो गया अंडर नोट? अब भैया तुमने बताओ, सर आपने पेंटेन भी क्यों बोला? सर पेंटेन क्यों बोला ये बता दी, चलो थोड़ा और, चलो ये बता देते हैं।
या मेरे हाथ में ना बहुत खुजली चलती बस, और मन करता है बहुत ठोकू बच्चों को। बस देखो अभी बिल्कुल लाल चट कर रखा है हाथ को बिल्कुल। पंगा मत लो, क्लास का गुंडा सिर्फ एक ही है, तुम देखो कमेंट में कौन है। क्लास का गुंडा सिर्फ एक ही है, जल्दी जल्दी कमेंट करो कौन है, बताओ। Sonukati, the power of the Sonukati. Student is the power of Sonukati. Sonukati is the power of PCI Institute. Never missing update. ठीक है, अब देखते हैं भैया, अब क्या देखते हैं, इसको एन पेंटेन क्यों बोला। हम ये जानते हैं कि एन में हमेशा एक बंद आता है, इन में दो बंद आते हैं, ये कहीं भी आपकी खूंट में लिख लियो, और ये आइन में तीन बंद आते हैं। मतलब सर जब एन एन तब बोलते हैं जब सारे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक बंद आए, सारे कार्बन के बीच एक बंद आए, सारे कार्बन के बीच एक बंद एक बंद एक बंद एक बंद एक बंद, एक 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 एक, मतलब एक एक बंद आ रहा है सारे कार्बन के बीच, तो बोला हमने एन। और जब इसी कार्बन के बीच दो बंद आ जाएगा, क्या जब भैया दो बंद किसी भी कार्बन के बीच में दो बंद आ जाएगा तो उसे बोलेंगे इन, मतलब एल्किन बन जाता है। अगर मैं लिखूं, चलो तुम्हारे सामने मैं समझा रहा हूं ताकि, क्योंकि अगला टॉपिक वही आएगा, अगला टॉपिक तो वही आने वाला है। ठीक है भैया, लिख दो भैया, ठीक है सर लिखो। मान लो हमने किसी एल्किन को लिया और हमने लिया C2H4 को, अब हमने बंद देखे हम इसमें, तो मैंने एक कार्बन से ये जोड़ दिया, एक कार्बन से ये जोड़ दिया, एक कार्बन से ये जोड़ दिया, एक कार्बन से ये जोड़ दिया। अब बताओ किस कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही है, जल्दी कमेंट करो। चार होना चाहिए कार्बन की पूरी, पर किस कार्बन की, सभी कमेंट करेंगे, वरना मैं बता रहा हूं हकीकत में ये मोबाइल में आके मारूंगा भैया थप्पड़। सर ये थप्पड़ मत लाया करो, अच्छा नहीं लगता, हम बड़े बच्चे हो गए हैं। अब 10th क्लास कोई बड़ी क्लास नहीं होती है, छोटे बच्चे हो तुम जिसको गोदी में खिलाते हैं। नहीं नहीं, इससे तो बड़े हो गए हम दूध पीते बच्चे नहीं रहे अब। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, बस पढ़ना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, और ज्यादा कुछ तीन पंचायत करी तो सब दे दूंगे, जो कान के नीचे लगाया, तो भैया किसी की भी पूरी नहीं हुई है। तो एक दो तीन और चार, सॉरी 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 सॉरी, इस कार्बन की बात कर रहे हैं, पहले कार्बन की, तो एक है, दो है, तीन है। अब इसकी बात करें, एक दो तीन, तो मतलब किसी की भी पूरी नहीं हो रही है। ये नोट नहीं करना है पर समझना है इसको, क्योंकि हम बता रहे हैं कि एल्कीन में डबल बंद कैसे है। तो भैया हम लगाया डबल बॉन्ड, अब तो पूरी हो जाएगी, एक दो तीन चार, एक दो तीन और ये चार, हो ही पूरी। अब दोनों कार्बन की पूरी हो रही है ना, पूरी हो रही है, ठीक है भैया पूरी हो रही है। मतलब यही कह रहे हैं कि एल्किन में क्या आ रहा है, डबल बंद आ रहा है, इसलिए उसे एल्किन बोल रहे हैं। और एल्केन की कहानी तुम जानते हो कैसे एक एक बंद आता है। चलिए नोट करिए भैया, अगला क्वेश्चन नंबर है 5 साइंस में, क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने लिखा है CH3CH2Br, और बुलबुल बताएगी Br क्या है। ये हम बता ये गैस है Br, ये हेलोजन है, कैल्कोजन है, चेल्कोजन है, बताओ। ब्रोमीन क्या है? हाँ, रात के 10 बजे कौन कॉपे जाएगा सर? भैया पानी फेरने जाते हैं ना, इसलिए। चलिए आइए चाय पीजिए। हेलो, ओ ओ नहीं ना, हटा कर लिया। हाँ चलो, ब्रोमीन क्या है? हेलोजन समूह है। क्या है ब्रोमीन? हेलोजन समूह है। भैया हमारी बहन बैठी हुई है यहाँ पे, पीसीआई स्टूडेंट लगातार पढ़ रही है और सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। और तुम्हें पता है इस वक्त ये क्या है? तुम्हें मैंने स्टार्टिंग में करवाया है सर, हेलो एल्केन के IUPAC नामकरण, स्टार्टिंग में ही करवाया है। और मैंने बोला था इसको करवाने से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और उसी भाव से सवाल आ रहे हैं सारे के सारे।
अब बताओ अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? बताओ, अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? वही हाल होंगे जो सबके हो रहे हैं। हाँ, तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन हेलोजन है। और अब कॉपी खोलो, तुम्हारा पुराना पेज खोलो, कॉपी के थोड़ा धो झाड़ो और देखो उसमें पहले किसका नामकरण किया था? हेलोजन का किया था। किसका किया था? हेलोजन का किया था। तो ब्रोमीन है तो अंत में क्या लगाया था? हेलो मतलब ब्रोमो, ब्रोमो लिख दिया, एक ब्रोमीन लिख दिया। फिर कार्बन की गिनती करो, कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन। और अब डाली लिखेगी दो कार्बन का मैंने बहुत बार बोला है इस बात को, दो कार्बन का जनक कौन है? डाली, मानसी, प्रियांशी, तीनों। करो तो कमेंट जल्दी जल्दी, मैं देख रहा हूं यहाँ। चलो एक चाय की छोड़ के लेते हैं जब तक। आज और ये चाय खत्म नहीं होगी तुम्हारी क्लास खत्म हो जाएगी, देखना बोले तुम, इस बात की गारंटी दे रहा तुम्हारा भाई तुमको। दो कार्बन के जनक को बोलते हैं एथेन। नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, फिर क्या बोलते हैं? एथेन। सर एथेन क्यों बोला? सारे कार्बन परमाणुओं के बीच एक ही एक बंध है, एक एक बंध है। क्या सर? एक एक बंध। कैसे सर? एक कार्बन लिख लिया, एक कार्बन लिख लिया, उससे ब्रोमीन को जोड़ लिया, और हमारे पास 5 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन। अब बताओ किस कार्बन परमाणु में डबल बंध है? किसी भी कार्बन परमाणु के पास डबल बंध है क्या? दो बंध है क्या एक साथ? नहीं है ना। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एल्केन। क्या बोलते हैं? मतलब अंत में एन आना चाहिए, मतलब अंत में क्या आना चाहिए भैया? एन आना चाहिए। तो पहले जब हम करते हैं हेलोजन का करते हैं नामकरण, तो हेलो लिखते हैं, फिर उसके बाद कार्बन का जनक का नाम लिखते हैं और एथेन लिख देते हैं, बस, कुछ नहीं लिखा है। कुछ लोगों के तो कान में आवाज ना आई होगी अभी तो, कुछ तो भागी गए होंगे। हाँ क्या पढ़ा रहा मास्टर, क्या ही पढ़ा दिया मास्टर ने, तो कुछ नहीं पढ़ाया भैया। और अब याद रखो नंबर 2 है भैया, उसने तोड़ के लिख दिया है, उसने ऐसे लिख दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसने बताया है कि कार्बन की संख्या 4 होती है और आप भी 4 ही पूरा करके चले, है ना, 4 ही पूरा करके चले। मतलब अगर हम चाहें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ऑप्शनल में, वैकल्पिक में, HCHO, और ये तो मैंने करवाया है। कॉपी पलटो, पुराना पलटो, पलटो तो पलटो जल्दी जल्दी। वहां तो लिखा है प्रियांशी, लिखो जल्दी। डाली, जल्दी लिखो। क्या है ये? हमने बोला हम ये एल्डिहाइड है। क्या भैया? ये एल्डिहाइड। जब एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो कार्बन का जनक का नाम लिखकर अंत में अल लिख देते हैं। तो अंत में क्या लिखना है तुम्हें? अल लिखना है। क्या लिखना है तुम्हें? अल। गिनती ले लेना कि है तुम्हारे पास गिनती? नहीं है? सजाती श्रेणी की गिनती नहीं है कर रखी। एक कार्बन का जनक कौन होता है भैया? मेथ। कौन है? मेथ, मेथेन। क्यों? क्योंकि भैया सभी के बीच में क्या आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, डबल बंद आया। सही बात तो है, डबल बंद तो आया, पर कार्बन कार्बन के बीच नहीं आया है। ओहो, है भैया, ये क्या कंफ्यूज करवा रहा मास्टर? मास्टर कुछ कंफ्यूज नहीं करवा रहा है तुम्हें। मैंने बोला था कार्बन कार्बन के बीच डबल बंद आना चाहिए, मैंने ये नहीं बोला कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बंद आना चाहिए। थोड़ा सुन लिया करो, कार्बन कार्बन के बीच डबल बंद आता है तो ही वो क्या होती है? एल्कीन होती है, अन्यथा वो एल्कीन नहीं होगी। तो अभी कार्बन कार्बन के बीच तो कुछ नहीं आ रहा, कार्बन तो एक ही है। अब एक कार्बन का जनक मेथ है
अब यह देखो कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध है क्या? नहीं है, कार्बन तो एक ही है। तो हम लिख देंगे भैया क्या? मेथेन। क्या लिख देंगे हम? मेथेन। और हमने भैया संधि विच्छेद तो पढ़ी है सभी ने। मेथेन प्लस अल क्या बनाओगे? बताओ। मेथेनल। क्या बनाओगे? मेथेनल। ये करवा दिया है, फिर भी करवाया है। कैसे नमूने हो रहे तुम है? हमने तो कर लेते, आपने यो करवाया, भले बन गए आप ही। भला नहीं बनाऊं भैया। क्या है? मेथेनल। तो ये लिख दो भैया मेथेनल। लिख दिया मेथेनल। पेपर में आएगा, मैं से था और 12 तक काम आएगा। और रिवीजन क्लास स्टार्ट होगी कल से। एग्जैक्टली कल से रिवीजन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसमें कोई शक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शनिवार को रविवार को आपका पेपर है। मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ पेपर बनाने का। लगभग बन तो गया है, थोड़ा बहुत ही बचा है। बहुत टपम टाप पेपर होगा भैया, बहुत टपम टाप। तैयार हो? तैयार है भैया? अब अगला सवाल देखो, उसने दिया है कितने कार्बन साइंस का? 3 2 5 4 और 2 6, 6 कार्बन दिए हैं। कितने कार्बन दिए भैया? 6 कार्बन दिए हैं। 6 कार्बन लिख लेते हैं ऐसे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। शुरू के 4 कार्बन से, क्या भैया? शुरू के 4 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो शुरू के 4 कार्बन से हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया। पांचवें और छठे कार्बन के बीच डबल बंध है। ठीक है, पांचवें छठे कार्बन के बीच डबल बंध है। नहीं है, ट्रिपल बंध है, दिख नहीं रहा था दूर से। ट्रिपल बंध है। क्या भैया? ट्रिपल बंध है। और छठे कार्बन से एक और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब बताओ 3 बंध पर क्या लिखते हैं? क्योंकि अभी बताया था एक बंध पर तो एन लिखेंगे, 2 बंध पर इन लिखेंगे, और 3 बंध पर क्या लिखते हैं? ये मास्टर गलत पढ़ाता है। पहले सारा पूरा क्लियर करके बता देता है, बाद में बताता है कि इसको क्या लिखते हैं। ये कौन सा नियम हो भैया? कितना क्या लिखते हैं 3 बंध पर? हटा ली मानसी, मुस्कान, ओए होए, सभी का कमेंट करो। रानी सुहानी, पूर्ति गुंजन, वो पूर्ति तो क्लास, वो रामलीला वाले, वो मुस्करा वाले, सारी रामलीला बन जाएगी तुम्हारी परीक्षा में। हाँ, रामलीला देखेंगे बड़े। क्या रामलीला में? भगवान राम ने पेपर क्यों नहीं दिया, गुरुकुल क्यों गए भगवान राम, ऐसा आया तुम्हारे पेपर में? अरे रमुना, इस साल तो पढ़ लो, अगले साल फिर रामायण रामलीला देख लेना। दिन पढ़े हैं, रात पढ़ी है, हद कर रखी रटम बिल्कुल। ठीक है भैया, अब इसका करते हैं। और अब तो थोड़ा एक नया नियम पढ़ना पड़ेगा आपको। हाँ, पीएफजी एमबी मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, मैं ही देख लेता हूँ। अब गिनती वहां से करेंगे जहां पर ज्यादा बंद होंगे। कहां से गिनती करेंगे? जहां पर ज्यादा बंद होंगे। तो इधर तो हमें कहीं बंद ज्यादा दिख रहे हैं, सारे उसमें एक एक बंद दिख रहा है। एक बंद, एक बंद, एक बंद, एक बंद, एक बंद। सबसे ज्यादा बंद कहां पर दिख रहा है तुम्हें? इसमें। तो एक कार्बन तो ये, 2 कार्बन ये, 3 4 5 और ये 6। क्योंकि हमने कार्बन का एक गुण पढ़ा था, उसमें श्रृंखलन था। तो कार्बन में लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता होती है। तो कार्बन क्या कर रहा है? लंबी श्रृंखला तो बना रहा है ना? ठीक है भैया, अब बताओ कौन से नंबर पर 3 बंद लगा हुआ है? 3 बंद कौन से नंबर पर लगे हुए हैं?
एक पर या दो पर? बहुत बढ़िया। चलो एक जवाब तो बहुत ही गलत आया। कौन से कार्बन के नंबर पर 3 बंद लगा हुआ है? बुलबुल कमेंट करो जल्दी। कौन से कार्बन के नंबर पर? अब गिनती इधर से नहीं कर रहे हो, गिनती उधर से कर रहे हो। किस पर? एक पर। तो लिखो क्या भैया? 1 आयन। वो आपको आप चलिए चलिए भैया हो गया होगा। तो हम ये बता रहे हैं, वो तो कुछ काम आ गया था इसलिए थोड़ी देर चले गए थे कहीं पे माइक रोक रख के। और आपकी क्लास चल रही थी लाइव, तो बीच क्लास में बड़ी ब्रेकिंग खबर आई आपके लिए। और ब्रेकिंग खबर ये आई कि आष्टा मंडी में इतना भाव आया, और इतना भाव आया मायूसी किसानों में। वाह क्या बात है, क्या खबर है भैया। ओहो। ठीक है भैया। तो अब देख रहे हो हम वहां से गिनती करते हैं, हमारे पास पीएफजी मतलब आपके जो प्रक्रियात्मक समूह होते हैं, COOH, OH, CHO, तो वो तो हमारे पास नहीं है इस बार। हमारे पास एमबी मतलब मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मतलब बहुबंध, मतलब क्या भैया? बहुबंध। अब बहुबंध मतलब एक से अधिक बंध आए, तो वहां से गिनती करेंगे तो एक से अधिक बंध तो यहीं पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, तो 1 पर क्या आया आपका? आयन आया। अब बताओ कितने कार्बन की श्रृंखला है? कितने नंबर की भैया? जल्दी जल्दी कमेंट करो। कितने नंबर कार्बन है? कितने कार्बन है हमारे पास? हम इसको भी गिनेंगे, इसको भी गिनेंगे, सबको गिनेंगे, तो 6 है। और 6 को क्या बोलते हो? हेक्सेन। क्या बोलते हो? हेक्सेन। बस यही आएगा भैया। तो 1 आयन हेक्सेन। कर लो नोट जल्दी जल्दी। कितना मेहनत करते हैं पीसीआई आपके लिए बे? बस पेपर में यहीं तक आएगा भैया। अब पेपर है उसमें यहीं तक आएगा भैया, इसके अलावा कुछ ना आने वाला। चाय ठंडी हो रही है। चलिए अगली एजेंडा डाली हुई है दहन। क्या भैया? दहन। अब हम रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं, हमने भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए है। लंबा हमारा चैप्टर आधा से ज्यादा खत्म हो गया है। और कहीं ना कहीं अच्छी चीज हमारे लिए यही है। वो कुछ स्टूडेंट में से पूछ रहे हैं कि सर आप नोट्स वोट्स, भैया नोट्स वोट्स नहीं पढ़ाते हम, वो टीचर नहीं जो नोट्स से देखेंगे। हम वो नोट्स तो प्रिंटेड होंगे आपके। मैं तो सोच रहा हूँ कौन सा स्टूडेंट है जो, भैया जो स्टूडेंट मेरे पास कमेंट कर, मेरे पास मैसेज कर देना जिसने अभी तक सारे नोट्स बनाया है। ठीक है? ठीक है भैया, मैं उसका नोट्स प्रिंटेड करवाऊंगा। तो हेडिंग डालो भैया अगली हेडिंग दहन। और दहन का मतलब यही होता है कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से करना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में करना। किसी उपस्थिति में करना? ऑक्सीजन की उपस्थिति में करना। तो यही दहन कहलाता है। क्या कहलाता भैया? ये दहन कहलाता है। और अगर अपने आगे एनसीईआरटी खोल के रखी होगी, थोड़ा पढ़ लेते हैं। आपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके, कार्बन को ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। और पहले ही बात कर चुके हैं और बोल दिया है, स्पष्ट बात बोल दिया है। कल से एनसीईआरटी खोल के रखना अपने आगे।
आज तुम्हें तो आज ही खोलो और अभी खोलो भैया एनसीईआरटी, नहीं खोली है तो किसी कूट में बैठ के ऐसे मोबाइल मत ताका करो। ही हु ये अगर पबजी नहीं चल रहा है, ए 1 2 3 पे आ, 3 2 1 पे जा, ए 1 1 2 2 ना भैया, दिस इज अ स्टडी, और स्टडी के तरीके से पढ़ो इसको। फिर तू है तो मुझे फिर क्या चाहिए, मुझे पढ़ाई चाहिए, आपके टीचर को कुछ नहीं चाहिए। और फिजूल खर्चे की बात है मेरे पास करने की कोशिश मत करना, फिर एक बार कह रहा हूँ। पढ़ाई संबंधी आपका डाउट है तो भेजिए, इससे आना कुछ नहीं होगा भैया। कोई स्टूडेंट है, आपको जो करना है करिए, पढ़ाई करिए, सीमित मात्रा में वही टीचर को स्टूडेंट वही पसंद होते हैं जो पढ़ाई करते हैं। मिठाई ज़्यादा के खिलाने की बात है तो वो तो मैं खुद खिलाऊंगा। केक आएगा, नवरात्रि हो जाने दो, सभी स्टूडेंट को केक खिलाया जाएगा, मुस्करा लाला खड़ी का अलग केक जाएगा, और खम हाँ खमलाए वालों का केक अलग जाएगा। तो यही तो कह रहा हूँ, आप पढ़ाई करिए, पूरा पीसीआई की टीम, पूरा पीसीआई परिवार, और सोनू सर तो आपके साथ हमेशा अवेलेबल ही है। दहन, तो वो कह रहे हैं कि कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से करते हैं तो क्या बनता है भैया, CO2। तो CO2 क्या है, गैस है। क्या भैया, CO2 गैस। कैसे सर, एवं ऊष्मा एवं प्रकाश, भैया ऊष्मा व प्रकाश। और अब आपने एक चीज देखी होगी, वह प्रकाश कैसे। हमने क्या करा भैया, मीथेन गैस निकलती है, गैस चूल्हे में निकलती है मीथेन गैस, निकलती है। हाँ, गैस चूल्हे में मीथेन गैस निकलती है। जो गोबर गैस बनता है, गोबर को हम क्या करते हैं, डोते हैं बहुत देर तक, तो उससे क्या होता है, वो मीथेन गैस बनती है, वही पाइप के थ्रू हमारे गैस चूल्हे में जाती है। और जैसे ही हमने ऑक्सीजन दी उसको, मतलब हमने क्या करा, लाइटर आग दी, हमने क्या करा, आग, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और ऊष्मा और प्रकाश देती है। तो भैया मीथेन का सूत्र लिख लो यहाँ पे, और है क्या लिख ले, मेथेन का सूत्र तुम लिखो, जल्दी लिखो मेथेन का सूत्र। गलत, जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, क्लास खत्म करो भैया, कि अब यहां तक पेपर आएगा और कल से डिवीजन होगा बना भन। हाँ, तो मेथेन का सूत्र अभी आपका, हमने आप बुक खुली होगी तो वही देख लिया होगा, मुझे नहीं पता था बाकी बुक में है, पर ये सच में कह रहा हूँ। और बनता क्या है, मैंने भी बताया, CO2। क्या बनता है, CO2। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, एक है, वहां पर कार्बन कितने हैं, एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, दो है, वहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, दो है। अब कितने हाइड्रोजन बच गए बताओ, कितने हाइड्रोजन बच गए बताओ, कितने हाइड्रोजन बच गए, कितने हाइड्रोजन इधर, एक है, उधर कितने हैं, एक भी नहीं। तो हमेशा हाइड्रोजन तो गैस के रूप में बाहर निकलता है, H2 कैसे बाहर निकलता है, गैस के रूप में बाहर निकलता है। लेकिन तुमने एक चीज देखी भी तो होगी कि जो गोबर में से जल भी बाहर निकलता है, निकलता बाहर, हाँ, हल्का सा पानी बाहर निकलता है। तो H2। अब तुम्हें पता है जल का सूत्र क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो भैया। मानसी, जल का सूत्र क्या होता है, सर इधर लेके जा रहे हैं, खड़े हो जाओ ना, हाँ खड़े हो गए भैया। जल का सूत्र होता है H2O, एग्जैक्टली H2O। H2O ले लिया। अब तुम्हें पता है कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेके जा रहे हैं, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन के पैर में लगा है, दो उसके आगे नहीं लगा है, पाँव में लगा है। मैंने पायल ही छनकाई, अब तू आजा तू हर जाई, मेरी सांसों में तू है बसा। ये सांस कैसे ले रहे हो, ये बता तो जरा, तो सांसों में तू बसा है तो सांस कैसे आ रही है, तो सांस ऑक्सीजन से आ रही है। हाँ, मास्टर बड़ा चालू है, फट से गेम बदल देता है गाना गा के। अबे ओ गुंडा एक ही है, फिर वापस कह रहा हूँ, सुनो खाती। तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, कौन भैया, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन।
लप्पू सा मुंह है तुम्हारा, नहीं नहीं, गोल मटोल मुंह है तुम्हारा। पढ़ लो यार, फिर बेइज्जती ना करवाने हो तो। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, दो, मैं कुछ भी कह रहा हूँ भैया, मेरी बात का बुरा मत माना करो, मैं इस क्लास के बाद सारी बातें भूल जाता हूँ। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसका मतलब यह हुआ कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को लेके जा रहे हैं। हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, अब 2 को 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्टली 2 लगाना पड़ेगा, एग्जैक्टली 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाने से 4 हो गए हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। अब 2 तो ये और 2 ये, 2 और 2 कितने होते हैं? 4। अब हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, कितना हमारे पास? 2 ऑक्सीजन है। अब 2 को 4 करने के लिए 2 4 लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो 2O2 और CO2 क्या अब बराबर नहीं है? कि जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, क्या बराबर नहीं है कि रिएक्शन प्रियांशी? हाँ प्रियांशी, बराबर है, एग्जैक्टली बराबर है। ठीक है भैया, अब अगली हेडिंग बुक बंद कर लो तो अपने आगे से, जल्दी बुक बंद करो, बिल्कुल भी बोलने, ईमानदारी, मैं फिर कह रहा हूँ, होनेस्टी, विदाउट होनेस्टी डोंट सक्सेस इन द लाइफ। अगर जीवन में सफल होना है तो अपने साथ अपनी ईमानदारी को बनाइए रखिएगा। हमेशा मैं एक बात कहता हूँ अपने सभी सभी स्टूडेंट और साथियों से कि ईमानदारी वह चीज है जो इंसान को आगे ले जाती है। तो कीप पेशेंस, कीप प्रैक्टिस और कीप डिसिप्लिन और कीप होनेस्टली इज द 4 की ऑफ सक्सेस। सर आपने तो आज कमेंट किया था, आज या कल कमेंट किया था कि 3 की ऑफ सक्सेस, तो क्या दिक्कत है? आज फिर ऐड कर लिया, कल एक और कर दूंगा ऐड, पेशेंस कर दो फिर। अब भैया कौन है? CH3, CH2 और ये OH, ठीक है, मैं देख सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं देख सकता हूँ, तुम मत देखो पर। और ऑक्सीजन अब भी बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये होमवर्क है भैया तुम्हारा, बिना देखे संतुलित करके लाना इसको, बिना देखे संतुलित करना है इसको। बिना देखे संतुलित करेंगे सारे स्टूडेंट और सेंड करेंगे भैया ग्रुप होमवर्क में, मेरे पास ग्रुप मत करना, घबराते हैं लोग इतने मैसेज देख के। उष्मा व प्रकाश लिखा हुआ है, कर लो नोट जल्दी। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर पूछा गया है, जो कि मैं करवाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं होगा किसी को भी। कर लो यार नोट जल्दी जल्दी। स्कूल वालों कंप्लीट कर लो जितना हो जाए तुमसे यहीं पे, वहां पे तुम्हारा रिवीजन ही हो जाएगा बस। तो मैंने बोला ना 3 बार रिवीजन करवाऊंगा, तो वैसे ही रिवीजन करवाऊंगा भैया। अभी देखो एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, मतलब स्कूल में बहुत गैप होंगे, अब से मैं गारंटी दे रहा हूँ, स्कूल में मेरे बहुत गैप होंगे। यहाँ से मैं बहुत कम कम स्कूल जाऊँगा, कभी हफ्ते में 4 5 दिन 5 दिन 5 दिन जाऊँगा बस, इसके बाद 2 दिन का मेरा हर गैप रहेगा। कारण उसका एक ही है, 4 दिन 5 दिन 4 दिन 5 दिन जाऊँगा, कारण उसका एक ही यही है कि थोड़ा सा वर्किंग करना है मेरे स्टूडेंट्स के लिए। और वर्किंग यही करनी है कि उन्हें 12 12 घंटे, कभी कभी 6 6 7 7 घंटे की जैसे एक स्कूल टाइप क्लास होती है ना, वैसी क्लासेस देनी है। तो भले मुझे एक दिन घर पे रुकना पड़े, उसकी तैयारी करना पड़े, पर मैं रुकूंगा। तो तैयारी में क्या है, जो भी होगा, पर क्लासेस लंबी मिलेगी। तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा ध्यान दे लो यार इधर। परसेंट किसी की बने, कहीं से भी बने, वो कहीं से भी हो, मुझे मेरी कोई किसी दुश्मनी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट मेरा 95 करे, हर स्टूडेंट 95 करे, पर ऐसा नहीं हो सकता। सारे जगह राम नहीं, सारे लोग राम नहीं हो सकते। समझ रहे हो बात को, स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। अपने PCI इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट में पूरा विश्वास रखता हूँ। सर पढ़ लिया, कर लिया, ओके ठीक है भाई, ठीक है। तो पेपर में यहाँ तक आएगा, पढ़ेंगे, ठीक है भैया, पेपर में यहाँ तक आएगा बस, और इतना ही पढ़ना है और इतना ही करना है। और कल आपकी रिवीजन क्लास होगी,
कल आपकी रिवीजन क्लास होगी, 1 से लेके जहां तक करवाया है वहां तक पेपर में आएगा। मैंने रासायनिक अभिक्रिया समीकरण करवा दिया, मैंने धातु और क्षार धातु और अधातु करवा दिया है आपको। चलिए इसको छोड़ देते हैं, धातु धातु को भी हाल फिलहाल। कार्बन उसके यौगिक इतना करना है आपको, अधातु द्रव। और कौन सा भैया, जो उपक्रम करवा दिया है, नियंत्रण में समन्वय करवा दिया है, और कौन सा करवाया है, जो भी करवाया है देख लेंगे अपन। तो पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे और ये होमवर्क जरूर करें। ऑल द वेरी बेस्ट रॉक स्टार्स। पढ़ाई जरूरी है, हकीकत बात बता रहा हूँ, फिर एक बार कह रहा हूँ, जब आप नहीं पढ़ रहे होते हैं तो कोई और पढ़ रहा होता है और वो आपसे आगे जाता रहता है। इसी भावना के साथ पढ़ो कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे ना, ये हमारा खुद का लॉस हो जाएगा। क्योंकि परसेंट बनाने का मौका जीवन में 1000 बार तो मिलेगा, लेकिन जो शुरू बार में जो कर लेता है वो कर लेता है, बार बार इन चीजों को नहीं कर पाता है। तो एक बार ही मौका मिल रहा है कुल मिला के, तो एक बार सही साठ बनाओ ना यार। स्टर डालने से कुछ नहीं होता, स्टर डालने से कुछ नहीं होता, और ऐसे से नाचने से भी कुछ नहीं होता है। कौन नाचा मुझे क्या पता, कौन नाचा? मैं कैसे किसी का ध्यान रखता क्या? मैं किसी का ध्यान नहीं रखता हूँ, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं करता हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इंस्टाग्राम का जमाना है, ऐसा होता है। तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। बताओ, अब डाल देना मैंने स्टोरी जाके, जाओ। मैं बता रहा हूँ फिर वापस, पढ़ाई पर ध्यान रखो, पढ़ाई का पूरा ध्यान रखो, पढ़ाई तुम्हारा ध्यान रखेगी, तुम्हें ये रिफंड जरूर देगी। बड़ी बात नहीं फेंकता हूँ, अब भी मौका है 95 बनाने का, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो लगे सोचते हैं कि हम 95 से पीछे हट गए हैं, नहीं हटे हो भैया। मोटिवेट कर रहा है तो सोनू खाती कर रहा है, सब कुछ मेहनत कर रहा है तो सोनू खाती कर रहा है, कैमरा भी आया है तो सोनू खाती के द्वारा ही आया है। हकीकत में कह रहा हूँ ये बात। तो कम से कम हम बहुत खर्चा कर रहे हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमें कुछ चाहिए भी नहीं आपसे, पर हम चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़े बस, और रिजल्ट देके दुनिया को बता दो भैया कि अब हम किसी से कम नहीं है। क्या आप मेरे साथ हैं? जल्दी कमेंट करो, क्या आप मेरे साथ हैं? नहीं करेंगे ये नमूने बने हैं, करेंगे क्यों नहीं करेंगे। रानी, सुहानी, मानसी, प्रियांशी, गुंजन, पूर्ति, हर्षिता, प्रियंका, बुलबुल, नितिन, भविष्य, विकेट, हाइडन, जो भी है, और नए 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 आए हुए महानुभव, और जो नए स्टूडेंट का नाम भूल गया, मुस्कान, डाली, और कौन कौन है भैया, कौन कौन है भैया, भूल गया। ठीक है, तो इंस्टाग्राम की दुनिया से बाहर आइए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और विद पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ यू, ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग अप।